आज मैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि पर्यावरण का तात्पर्य किसी पेड़ पौधे की वे परिस्थितियाँ हैं जो उनकी वृद्धि में सहायता करती हैं। पंजाब की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ गेहूं के अनुकूल है, लेकिन तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा की परिस्थितियाँ गेहूं के अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारे लिए पर्यावरण का महत्व मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये आपस में अलग नहीं रह सकते। पृथ्वी के पर्यावरण का मुख्य कारक सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी के धरातल को ताप की चरम सीमाओं से बचाता है। तापमान की इस विशिष्टता के कारण पृथ्वी पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण जल ठोस और गैसीय अवस्थाओं में या गैसीय अवस्थाओं से मिलता है। तापमान के परिवर्तन से ही जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच रहता है। मनुष्य के पर्यावरण के दो मुख्य भाग हैं, भौतिक पर्यावरण तथा जैव पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में स्थल, जल और वायु आते हैं। जैव पर्यावरण में पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु आते हैं। ये दोनों आपस में प्रभावित करते हैं। पर्यावरण गतिशील होता है। भौतिक पर्यावरण के कारण अनेकों जातियों का विकास हुआ। महाद्वीपों और महासागरों का स्वरूप भी बदलता रहा है। पृथ्वी के ऊपर की परत भर परपटी के होने के कारण हलचलों से स्थल कृतियों में परिवर्तन हुआ है। हिमालय की शिखरों पर 8000 मीटर से ऊंचे पर अवसादी शैलों के निक्षेप मिले हैं। कभी ये समुद्रों में जमा थे। प्राकृतिक परिणामों से भी होते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण में वायुमंडल सबसे प्रभावशाली परिणामों से भी होते हैं। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की दूरी तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की दूरी तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रहता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जो निचले स्तर पर लगभग समान रहता है। शुद्ध और
शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.3% इसके अंदर पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन भी वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है। वायु में जल वाष्प 3.4% ही मिलते हैं। वायुमंडल पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सतल मंडल ठोस शैलों पदार्थों की परतें हैं। महासागरों का अधस्थल शैल पदार्थों से बना होता है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर होती है। सियाल के नीचे मेटल की परत है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। तीव्र औद्योगिकरण, कृषि एवं परिवहन में जीवाश्मी तेल जलाने से तकनीकी क्रांति के कारण वायुमंडल में बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस तथा कैलोरी फ्लोरोकार्बन गैस पहुंच जाती है। इनका कुछ पौधों द्वारा कुछ सागरों में समाहित हो जाती है। 50% ये गैस वायुमंडल में बच जाती है। पिछले 100 वर्षों में मीथेन गैस का संकेंद्रण दोगुने से भी अधिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 20% से अधिक बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 1890 में 290 भाग प्रति 10 लाख थी और 1980 के अंदर 315 भाग प्रति 10 लाख हो गई और 2000 में 400 भाग प्रति 10 लाख हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 9% था। 1990 में 17% हो गया। गत वर्षों में इसकी गति और बढ़ रही है। औद्योगिकरण से नगरीय तापमान ग्रीष्म ऋतु में 1.4 डिग्री से भी अधिक बढ़ जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में चावल का उत्पादन 20% मीथेन तथा कोयला खनन 6% मीथेन गैस को वायुमंडल में जोड़ देता है। वन कटाव के कारण 20% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जमा हो जाती है। वन कटाव के कारण 20% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जमा हो जाती है। औद्योगिकरण के कारण 25% क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में जोड़ दी जाती है। विश्व में 90% वायु प्रदूषण के लिए 5 प्रदूषक जिम्मेदार हैं। कार्बन में ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गंधक के ऑक्साइड,
वाष्पशील, कार्बनिक, यौगिक तथा निलंबन कण पदार्थ आदि हैं। जब इसमें रासायनिक क्रिया हो जाए तो द्वितीयक प्रदूषक बन जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यह यातायात और ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड यह जलने से होता है। ईंधन का आधा जलना आदि से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गंध युक्त ईंधन, कोयला, तेल जलने से होता है। सनस्पेहर्ड पार्टिकुलेट यह घरों, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यह मोटर वाहनों, भट्टियों और जंगल की आग से बनता है। हाइड्रोकार्बन यह औद्योगिक प्रतिक्रियाओं और ठोस अवशेष निपटान से होता है। इस प्रदूषण फैलाने वाले गैसों का प्रभाव भी बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से धरती का तापमान बढ़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से सांस के रोगियों पर प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत या ओजोन क्षरण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जब यह धुएं से मिल जाता है तो सांस की बीमारी बढ़ाता है, दम घुटता है, गले में खराश, आँखों में जलन, वातावरण में मिलकर अम्लीय वर्षा करता है। फसल की पैदावार कम होती है। मिट्टी और पानी में एसिड पैदा करता है। इमारतों को जर्जर बना देता है। नाइट्रोजन गैस से बच्चों में सांस का रोग, नज़ले की शिकायत को बढ़ाता है। ये सभी गैस मिलकर वायु प्रदूषण करती हैं, जिनका प्रभाव आप देख सकते हैं। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दमा व सांस के रोगी प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे दृष्टि कमज़ोर होना, चिंतन शक्ति कमज़ोर होना, हाजमा कमज़ोर होना, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना आदि समस्या पैदा करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण आँखों में जलन और मृत्यु तक हो जाती है। ये गैस वायु क्रिया करके गंध युक्त अम्ल बनाती है, जिससे इनसे फेफड़े कमज़ोर होते हैं। कैंसर जैसे रोग पैदा हो जाता है। खांसी, छाती में दर्द, सांस में तकलीफ, नाक व गले में जलन की समस्याएं पैदा होती है। वायु प्रदूषण मानव जीवन पर ही नहीं
बल्कि पदार्थों तथा समताप मंडल पर भी प्रभाव डालता है। इससे प्रकाश संश्लेषण और पौधों की वृद्धि में कमी आती है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। हमें वाहन को उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप में कम से कम प्रयोग करें। स्कूटर, मोटरसाइकिल व कार का प्रयोग 50% कम व बचत। भूमि में फलदार पौधों का रोपण होना चाहिए। विवाह उत्सव या जीत की खुशी का कोई अमन अवसर हो तो उस पर बम पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। इन पर पूरी रोक होनी चाहिए। उसके स्थान पर घी के दिए जलाने चाहिए, क्योंकि जिसके प्रयोग से मानव जीवन प्रभावित हो उसका प्रयोग कर और उद्योगों में बनाने का पूर्ण रोक होनी चाहिए। विकसित देशों में केमिकल बनाने व उद्योगों पर रोक लगा रखी है। जो उद्योग कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, उन्हें कम किया जाना चाहिए। ईंट पकाने के भट्ठे में आधुनिक ईंधन सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। कृषि प्रयोग में आने वाले घातक दवा व खाद का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। इच्छुक निपटान को यानी कुछ निपटान को गंभीरता से लेना चाहिए। इसको जलाने की बजाय अन्य विधि का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्रकृति में होने वाली प्रत्येक वनस्पति, जीव, प्राणी को बचाना होगा। प्रकृति के संयम का संतुलन ही हमें प्रदूषण से बचाएगा। उसको बनाने में हमें योगदान देना होगा, तभी पर्यावरण कहीं बच पाएगा। ओम ईश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम।